दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जो टीजीटी साइंस का जो पेपर हुआ है, आज दिनांक है 3/6/2026 को, उस पेपर का आज हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और वो भी बहुत शॉर्ट में, जिससे कि आप सब लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से चेक कर लें। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आज हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए इसमें ये दे रखा है पहला क्वेश्चन, आयतन और क्षेत्रफल एक जैसी राशि है, उन्हें जोड़ा जा सकता है नहीं जा सकता है, और फिर ये रूल के अनुसार फिर पूछ रहा है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो आप लोग ध्यान रखना है, इसका सही ऑप्शन है बी। ठीक है। हाँ, दूसरा, समांगी मिश्रण क्या है, तो वो वायु होती है। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है सबसे ज्यादा, तो Mn4। ठीक है, माइनस की 1 बैलेंस। ठीक है। रेडियो एक्टिव क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। आयुर्दायु काल इतनी है और इतनी मोलर है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, जब हमने सॉल्यूशन करा तो हमें प्राप्त हुआ इसका आंसर ए। ठीक है जी। ये कहता है पुताई के 2-3 दिन बाद कौन सा यौगिक बनता है। जब हम पुताई कर रहे होते हैं तो हमारे पास भुजा चूना होता है और उसके रहे फिर उसकी CO2 से अभिक्रिया करते हैं। तो याद रखना CO3 बन जाता है 3-4 दिन के बाद। तो हम क्रिया किससे करते हैं, भुजे चूने से। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। अगला, 6 और 3 के जब समांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आंसर एक बटे करके जोड़ते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये W बराबर H न्यू नॉट से लगा देंगे हम लोग, और इसकी जब वैल्यू लिखा दी तो हमने जब सॉल्व आउट करा इसे तो इसका डी ऑप्शन से करेक्ट बैठा। ठीक है, तो 7 का डी सही है। याद रखना, एक परमाणु गैस में स्तर मोलर विशिष्ट, तो मतलब Cv की जो वैल्यू होती है 3/2 R होती है, बिल्कुल सही है। और जो मोनो एटॉमिक गैस वो जो होती है उसके अंदर 3 ही ट्रांसलेशन 3 डिग्री ऑफ जी। तो ठीक है। हाँ, तो स्वतंत्र कोटियाँ कितनी होती हैं, उसकी ट्रांसलेशन वाली होती हैं, और वो भी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो उनसे ये निकल आया है। तो कहने का मतलब इसका जो ऑप्शन बैठेगा जी, अ, इसका जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, वो सी सही बैठेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्न में से एल्किल हैलाइड को एल्किन में परिवर्तित करते हैं, तो ये निराकरण विधि द्वारा करते हैं। ठीक है जी, एलिमिनेशंस के द्वारा। ठीक। अगला 10 का जो है, 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, ये कहता है, क्या कहता है ये, एन आइडल, हाँ ये तो हो गया आपका 10 का ए सही हो गया। अगला, इसका जो ऑप्शन है थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, परंतु मैंने इसे सी सही करा है। ठीक है, और मैं इसमें जब सॉल्व करूंगा आराम से तब मैं बात करूंगा। इस क्वेश्चन के अनुसार जब हमने इसे सॉल्व करा, ठीक है, एक कण के लिए पृथ्वी से दूरी 1/3 हो जाती है, तो इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट बैठा। ठीक है जी। वर्ण विपतन में जो है, याद रखना, फोकल दूरी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। ठीक। गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है जी, ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है कि मौलिक सिद्धांत नाभिक के चारों ओर मतलब क्लास क्वांटम फिजिक्स के अनुसार मौलिक सिद्धांत चारों ओर करते हैं अच्छी तरीके से। क्लासिकल जी, क्लासिक की संभावना को खारिज करता है। कौन करता है बनाओ, तो ये करता है सी। ठीक है, मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट, ये कहता है द्रव बूंद मॉडल, तो इसका जो है नील्स बोर होना चाहिए। ठीक है जी, 16 का बी। अच्छा, 17 में क्या है, आणविक सूत्र में अंतरिक्ष मतलब स्पेस में परमाणु के सापेक्ष भिन्नता रखने वाले यौगिक कहा जाता है, त्रिम समवयी कहा जाता है। ठीक है, 17 का ए। 18 में बजाय इसमें, क्योंकि मापे जाते समय बोलता स्रोत से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो 18 का ए सही हो गया। ठीक है। ये कहता है कि सम आकृति मतलब आइसोमॉर्फस नहीं है। कौन सा आइसोमॉर्फस नहीं है, तो याद रखना आप लोग 19 का ए सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके आधे समतल में गति कर रहा है, तो ये इसका जो है ऑप्शन ए सही है। ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ठीक, 20 का ए। नेक्स्ट, 21 का तीसरे में, तो आप जानते हैं 3 का स्क्वायर करके निकाल लेंगे हम, 9 आ गया। ठीक है। अगला, ये तो आप जानते हैं प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, उसमें आप लोगों ने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, और इसका ऑप्शन जो है 22 का जी, एक्स टेन थीटा और 1/2 GX² + 2। वैसे इसमें ना माइनस के चिन्ह का थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। वैसे ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी सी सही है। ठीक है, बस माइनस का आना चाहिए था इसमें, जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ठीक है। हाँ, इसमें बस थोड़ा सा यही कन्फ्यूजन है मुझे कि इसमें माइनस का चिन्ह आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन बस सही कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
इसमें बी और सी देखो, नहीं इसमें साइन, हाँ सी सही है। अच्छा इसमें माइनस होना चाहिए था। 23 में देखो, 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वें का आंसर हमारा सी सही है जी। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे ई बराबर एस सी अपॉन लेमडा लगा के, तो इसका ये सी सही आ जाएगा। 23 के बाद आता है उत्सर्जन, ये इतनी है, अवशोषण क्षमता इतनी है, तो पहले एक बूढ़ी, तो इसका हमने सॉल्यूशन करा था, डी आ गया, तो 24 का डी आंसर सही था जी। और आप लोग जानते हैं न्यूटन का शीतल नियम पर, तो वो तापांतर पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसमें कहते हैं विस्थापन धारा, तो मेरे हिसाब से इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। और ज्यामितीय संरचना को प्रदर्शित करता है, ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म को जो करता है बिटवीन टू ई करता है, ठीक है। सबसे किस यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिक होता है बताओ, एथेनॉल का होता है, आपने खूब पढ़ा है ये क्वेश्चन, तो 28 का डी। 29वां ये कहता है सदैव तत्व द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, तो आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, बताइए आप लोग। 29 का सी हो जाएगा, डी सही है, स्थिर अनुपात का नियम होता है ये, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम गैलुसॉक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है अंतरा आणविक, तो ये जो डिपेंड करता है, ये जो है अंतरा आणविक हाइड्रोजन आवन प्रदर्शित करता है, तो इसका ये 31 का सी सही हो जाएगा, नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और इसमें आप लोग जानते हैं भाई एल बराबर एम बी आर होता है नहीं, कोणीय संवेग, तो इसका एक एक ये वाली डायमेंशन सही हो जाएगी 32 का। 33वां ये हमें आयनिक रेडियस तो लगभग याद ही होती है, ठीक है जी। तो हमारा ये क्वेश्चन है बी, बी आंसर इसका सही है, ठीक है 33 का। अच्छा ऐसा जब हमने सॉल्व करा तो भैया ए बैठा है इसका आंसर जी। यू इस तरह से फॉर्म में दे रखा है, जब इसमें हम लोग करेंगे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बैठ रहा था हमारे पास, हाँ बी ऑप्शन सही है, ठीक है जी। लेफ्ट के अंदर शून्य हो जाता है जब टूट जाती है, तो ठीक है 36 का ए हो जाएगा, हाँ 37 का बी। उभयधर्मी आप लोग जानते हैं, सही है, उभयधर्मी Al2O3 है ये, और इसका 38 का बी सही है भैया जी। 39 का ए, कौन सी, N2 नाइट्रोजन 14 वाली, ठीक है। और इसमें जो संक्रमण मिलता है आपको 40 का, ये खूब हम लोग पहले निकालना जानते थे, अब भूल गए हैं, बताते मुझे लगता है यही सही है, 40 का सी जी। इस सॉल्यूशन ऐसे पेपर को 41 के खुद कर सकते हैं, ए बराबर बी आ रहा है इसे, ठीक है, सूत्र लगा देंगे हम। और फिर कहता है ये Zn2 होता है, ठीक है, 42 का बी हो जाएगा, ठीक। 43 का आवेश के सांद्रण प्रभाव के कारण उत्पन्न जो धारा होती है उसे विसरण धारा कहते हैं, ठीक है, उत्पन्न धारा को विसरण धारा कहते हैं, ठीक है। और इसका निम्न में से गैलुसाक संयोजी आयतनों का समर्थन करता है, बी ऑप्शन इसका सही है, 44 का बी सही है जी। अगला अधिकतम पैरोमैग्नेटिज्म, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा मतलब एकल बॉन्ड वाले जो होंगे, मतलब क्या होते हैं अनियमित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे ज्यादा इसमें होते हैं, तो इसलिए ये होगा डी ऑप्शन इसका सही है। कुछ लोग सी कह रहे थे, सी नहीं, डी सही है। ऊपर की ओर पर कहाँ अधिकतम स्थिति की ऊर्जा कहाँ पर होगी, सबसे ज्यादा ऊंचे बिंदु पर होगी, है नहीं, तो 46 का ए हो गया हमारा, ठीक है। 47 का हमारा सी हो गया भैया। 48 का उत्प्रेरक, उत्प्रेरक तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। 48 का जो हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। और 49 का जो हो जाएगा हमारा संरचनात्मक समवित होते हैं, कितने होते हैं बताइए आप लोग, तो 49 का डी सही बैठ रहा है, ठीक है, और आप लोग देख लेना, ठीक, 49 का डी। 50 का इसका डी आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन ये सी वाला आ रहा है, ठीक है, 51 का सी आ रहा है। 52 का ऑप्शन डी, खूब आप लोगों ने पढ़ा है इस डेरिवेशन को, तो आप लोग खूब करते ही हैं, ठीक है, हाँ 12th में खूब आता है ये भाई। ये कहता है अधिकतम शक्ति कब होगी, जब आर बराबर आर के होगा। 53 का ये हो गया सी। आखिरी गैस का प्रभावी कहाँ होते हैं बताओ, सबसे ज्यादा वर्ग डी में होते हैं, वर्ग 14 के भारी तत्व होते हैं, ठीक है, तो 54 का डी हो गया आपका जी। 55 का 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन युग्म में कितने ध्रुवण त्रिवेणी होते हैं, ये खूब आता है, खूब जम के आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, 2 होते हैं, है नहीं, हाँ। अच्छा 56 का क्या है, कीटोन देता है, ऑक्सीकरण के बाद कीटोन जो देता है, बताइए आप लोग जी। हाँ तो 56 का डी प्रोपेन टू ऑल देता है, ठीक, हाँ। और 57 का बी सही है भैया जी। 57 के बाद आते हैं हम 38 में। इसमें ये ध्यान रखना पाउली एक्सक्लूजन सिद्धांत की उपेक्षा करता है, मतलब निगलेक्ट करता है, उस नियम को नहीं मानता है, तो इसके अनुसार तो इसमें भर जाएंगे, ठीक है। 58 का ए सही होना चाहिए मेरे हिसाब से।
इसका जब हम लोगों ने करा भैया, क्योंकि इसका घनत्व के रूप में आप लोग सूत्र लगाना, फिर ये आ जाएगा इसका 59 का डी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा घुमा के दे रखा है जी। 60वां जो क्वेश्चन है आपका, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। और 61 का जो आपका ऑप्शन है वो भी बी सही है। ठीक, पोलराइजेशन के हैं ये, ध्रुवण के हैं। और सबसे ज्यादा प्रबल अभिक्रिया पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम आता है नहीं, ऊपर से नीचे को देखते हैं आप लोग। प्रस्थ तनाव की बीमा आप सब लोग जानते हैं, बी ये हो जाएगी है नहीं, बल बटे लंबाई से। और इसमें अवशोषण क्षमता बंद होती है। ठीक है, इसकी ब्लैक बॉडी की। ठीक है, जब हाँ सी। और इसे आप लोग एक मिला दो, फिर तो 10⁻15 से मिलाते ही आपका डी ऑप्शन करेक्ट बैठ जाएगा इसके। भौतिक का क्या है, भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो कि मतलब दोबारा भी बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो वो मोम का पिघलना, मोम पिघल जाएगी, पिघल कर फिर मोम बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो है 238 पर सीमेंट बोले अधिकतम, ये आपने क्वेश्चन खूब पढ़ा होगा, खूब पढ़ा है ये आपने, 12th में है जी। ये मैंगनीज। अगला है 68 का जो हमने अभी देखा है तो आंसर, तो उसका बी सही है भैया 68 का। 69 का आपका सी सही है। आप लोग जानते हैं कि दर्पण से अब दूरी होती है तो वो डबल हो जाती है नहीं। हाँ, 69 का सी हो जाएगा जी। हाँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि समय कम है। इसका 70 का बी सही है, 70 का सॉरी 70 का सी सही है, 69 का सी सही है, और 70 का सी ये वाला माइनस वाला। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक, ये करेक्ट है आपका सी। 71 का अधिकतम संयोजी इसमें होते हैं लिथियम आयोडाइड में होते हैं। ठीक है, 71 का डी सही है। ठीक है, 70 का सी सही है, 71 का डी सही है। 72 का डी ब्रोगली मोमेंटम पर डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ से जब आपका पीएच मान निकालोगे 3 निकल के आएगा, तो करा होगा ये सवाल आपने। CO और फिर CO2 बात आ गई, तो इस तरह अनुपात का नियम आ गया या गुणित का आ गया, बताओ भाई, बताइए आप। एक CO है, दूसरा CO2 है। ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुणित नियम से आता है। इसमें ना इसमें लिख रही और इसके सरों के बीच में बहांतर बराबर होगा, जब तो उसमें धारा नहीं रहेगी। तो इसका ऑप्शन ए सही है आपका, फर्स्ट और सेकंड। दूसरा क्या कर रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण संभव नहीं है, किसमें संभव नहीं है भाई बताओ। 76 का सी ऑप्शन आपका सही है, B22 में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और ये जो है ये भी आपने खूब है, संक्रमण धातु यौगिक जलीय विलयन में रंगीन होता है, बताइए कौन सा होता है, खूब जम के आप लोगों ने पढ़ा होगा ये ए ZN वाला। ठीक है, ZN से 2 आ गए। फिर ये कहता है अनुनाद दिखाता है लेकिन इसमें एरोमेट्रिकता नहीं होती है, ये है सी, इसका ऑप्शन सही है, साइक्लोप का टेट्राइन। ठीक है, हाँ 79 का कौन सा सी सही है आपका। 80 का इसमें आप क्रॉस निकाल के देखोगे तो ए बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें आप देखेंगे तो इसका डी सही आ रहा है। ठीक है जी। 81 का, अब इसमें आप लोग जानते हैं कक्ष दोनों का आकार और लॉग, ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है। बी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है भैया जी, बी ऑप्शन करेक्ट है भैया इसका जी। इसमें जो है 83 का सी ऑप्शन सही है, 83 का सी। ठीक, मैं जल्दी जल्दी क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्दी से मिलाने होंगे, इसका सॉल्यूशन कभी फिर बाद में करवाएंगे। 84 का जो है हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, परंतु इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, एक बार और आप लोग देख लेना। 85 का बी सही है, तामा। और पीएन संधि ये आप अवच्छेद परत की चौड़ाई घटती है तो फिर रोधी का विभव भी घट जाएगा। इसका जब हमने सॉल्यूशन करा तो भाई 87 का सी आ रहा था, 87 का सी आ गया है। ठीक है, आप लोग आई मैक्सिमम बराबर निकाल कर लेना। और 88 का जो हमारा आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है भैया, आप लोग इसे वो देख लेना। और 89 का बी ऑप्शन आता है, ये तो आपको रटा हुआ होगा। और 90 में आप जानते हैं बलागुण और ऊर्जा की दोनों की बीमाएं सेम होती हैं। ठीक है, 91 में एक ये है आपका, यानी एक अपचयित होता है, दूसरा ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, 91 का सी मेरे हिसाब से सही है। 92 का बोरॉन मिलाते हैं तो हमारे बोरॉन जब मिलाते हैं हम लोग, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है, तो हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। देखो इसमें गुणित पूछा है, गुणित में क्या होता है, देखो ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए, CO और CO2 है नहीं, तो ऐसे PB और PB2 तो गुणित नियम हो गया नहीं हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ गए इस टाइप पे। और 94 का देखना आप, 94 का सी मैग्नीशियम। ठीक है, ऑक्सीजन अपनाएं अधिकतम जो होती है किस तत्व की। ठीक, इसे जब हमने सॉल्व करा तो मेरे हिसाब से यार इसका ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, बाद में देखूंगा जी। अब ये कहता है कि आयतन, तो ये क्या होता है बताइए आप, एवोगैड्रो संख्या पर डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या नियम से दी जाती है। हाँ, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का है 97,
तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, आप लोग हल करेंगे तो आ जाएगा। और 98 का ये आ रहा है C3H38, ठीक है। और बात आई किसकी, आयनीकरण क्षमता सबसे, लेकिन भेदन क्षमता सबसे कम होती है, कौन होती है वो, एल्फा, एल्फा विकर्ण होते हैं, ठीक है। चलो अब तो अपघटन और अपशोषी, हाँ बताइए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसका जल अपघटन, ठीक। इसकी त्रिज्या आप लोग जानते ही हैं, वैसे कायदे में 5.27, चलो इस पर बात नहीं कर रहे, इतने एंगस्ट्रॉन होती है तब, तो इसका ए ऑप्शन सही है। मानक विभव जो 0 होता है 102 का, सी सही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और इसमें मेरे हिसाब से स्वतः प्रवर्धित मतलब स्पोटेनियस आना चाहिए, ठीक है। 103 का ए। चलो 104 का जो ऑप्शन बैठा है हमारे पास, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 105 का देखो, ये सूत्र लगा के जिसने भी हल कराया बिल्कुल सही कराया, और इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है 105 का। और एंथ्रोपी, इसके ये आपने खूब देखा होगा, नियॉन 106 का डी, ठीक है। डी वो है ये आखिरी गैस वाला, ठीक है। अगला एल जो होता है, एल एजीमुथल मतलब दिगंशी जो होती है वो कक्षा की आकृति को बताती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें एम बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है भाई, ठीक है। 108 का एम का मतलब ए सही बैठ रहा है। इसे जब हमने सॉल्व करा भाई 109 का, तो हमारा आ रहा था डी ऑप्शन सही, ठीक है। अधिकतम सबसे ज्यादा जो होता है बताओ, क्लोरोमेथीन का होता है 110, यानी क्लोरोमेथीन, इनमें जब आकृति बना के देखेंगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। इसके बाद आता है भैया, इसे जब हमने सॉल्व करा तो इसका भैया डी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक। और इसे 112 का भी हमारे पास डी बैठ रहा है, 112 का भी, 111 112 दोनों के डी ऑप्शन बैठ रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। 113 का भी डी बैठ रहा है भैया 45, ठीक है। और इसका सी बैठ रहा है, क्योंकि अनुगन वेग बहुत आता है ये क्वेश्चन, इसमें पहले ही ऑप्शन गलत है, गलत ऑप्शन पूछ रहा है वो, ठीक है। और D1 D2, और इसका 116 का मेरे हिसाब से बी सही होना चाहिए, 116 का बी सही है, ठीक। और बी और आर के बीच में रेखीय संबंध होता है, उनके नियम को वही फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसका जब हमने करा तो इसका पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही बैठा है 118 का, ठीक। ये पहले कभी पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये जी। 119 का बैठा है हमारा ए जी, 119 का ए बैठा है। 120 का भी ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 121 का बी सही है जी। 122 का 122 का आप जानते हैं 8 होती है सीजीएस पत्ती में, और 11 कर देते तो एमटीएस बन जाती है, इसका ए ऑप्शन सही है। ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करेगा, ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है। और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रभाव पर करता है, वैसे अननोन प्रेरण पर होता है ये, है ना। और इस 125 का जब हमने आंसर देखा तो इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा, डी नहीं, इसका 125 का सी सही बैठ रहा है, सी ये वाला ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है जो हमने सॉल्व करा, तो ठीक है। तो इस तरह से मैंने बहुत कम उसमें आपको बताई है, और यदि किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो बाद में आप लोग डिस्कशन कर लेना, ठीक है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और तैयारी करें, ठीक है। कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट में उसको बता दीजिए, मैं और ज़्यादा इसमें देखने की कोशिश करूंगा। मैंने बहुत जल्दी जल्दी में ये सॉल्व कराया, हो सकता है कोई मिस्टेक हो, है नहीं।